नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का एक अड्डा ये बना हुआ है और इस अड्डे के अंदर कई तरह के करप्शन हो रहे हैं। लेकिन एक ताज़ा जो करप्शन है वो 2 गांव की पंचायत के खाते से लगभग 10 लाख रुपए बगैर प्रशासक के तौर पर जो नियुक्त है बीडीपीओ, उसके साइन के निकलवा लिए गए हैं और एक फर्जी बिल के आधार पर। जी हाँ, सोलर लाइट लगाने के नाम पर 2 गांव, जिसके अंदर एक हंजीरा और दूसरा है जोड़कियाँ, इन दोनों गांव के पंचायती खाते से लगभग 10 लाख रुपए की राशि निकलवाई गई है। और इस फर्जीवाड़े के अंदर हालांकि अभी तक जिस तरह का मामले सामने आया है और जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, उसके अंदर जो बीडीपीओ है, यहाँ पर एचसीएस अधिकारी है विवेक कुमार, वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन उनकी भी इन्वॉल्वेशन इस मामले में है। वो किस तरह से है वो हम आपको बताते हैं विस्तार से। खुशहाल सिंह एंड कंपनी के नाम से एक फर्म बनी हुई है जो कि सोलर लाइट की सप्लाई करती है। सोलर लाइट जो है वो गांव के अंदर स्थापित करती है। तो उस कंपनी के प्रतिनिधि कुछ दिन पहले चोपटा ब्लॉक में आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना प्रपोजल रखा और ग्राम सचिव और प्रशासक के तौर पर जो बीडीपीओ है, क्योंकि बीडीपीओ ही अब गांव के अंदर विकास कार्य करवा सकते हैं, तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि वो उनकी जो सोलर लाइट है वो गाँव के अंदर स्थापित करवाए। तो इसको लेकर अभी जो एक पत्र बीडीपीओ की तरफ से जिला प्रशासन के संज्ञान में जो मामला लाया गया है, उसके तहत 2 गांव जिसके अंदर जोड़कियाँ हैं और उस जोड़कियाँ गांव के अंदर 2,92,030 रुपये का एक बिल और दूसरा है हंजीरा गांव का, उसके अंदर 6,94,575 रुपये का बिल पास करवा के और उसका जो चेक से पेमेंट की अदायगी करवा दी गई। लेकिन बीडीपीओ का कहना है कि उनके साइन नहीं थे, ना प्रस्ताव पर उनके साइन थे और ना ही चेक पर उनके साइन थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बैंक कर्मचारियों से मिली भगत हुई है या कोई और वजह हुई है कि उसको पैसे को जो है वो निकलवा लिया गया। बताया गया उस पत्र के अंदर बीडीपीओ ने लिखा कि ये जो जैसे ही उनको पता लगा तो उसके बाद उस कंपनी से वापस वो पैसे मंगवा लिए गए। यानी कि एक हिसाब से जो एक भ्रष्टाचार होना था जो कर लिया गया था, उस पर लिपापोती के लिए 19 मई को वापस पैसे डलवा लिए गए उस ग्राम पंचायत दोनों के खाते में। अब उसके बाद 19 मई के बाद अब जो कार्रवाई है वो ये अमल में लाई गई है 9 तारीख को, और एक कार्रवाई, एक जो लेटर आप देख रहे हैं वो 11 तारीख का लेटर है। उस लेटर में लिखा जाता है कि जो संबंधित जो फर्म है खुशहाल सिंह एंड कंपनी, उस फर्म के संचालक पर आरोप लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक चर्चा का विषय है, जो एक इसके अंदर जो भ्रष्टाचार की जो अगर बात की जाए तो उसके अंदर बीडीपीओ की इन्वॉल्वेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर ये है कि पिछले 20 दिन में ये सारे लिपापोती हो चुकी थी। 20 दिन में किसी तरह का कोई कागजी कार्रवाई बीडीपीओ की तरफ से अमल में नहीं लाई गई। लेकिन अब एकाएक जैसे ही इस मामले को पता लगा, मीडिया के अंदर ये मामला आया, तो उसके बाद ये अब भेंट चढ़ा दिया गया है उस सेक्रेटरी को। अब उस सेक्रेटरी पे पूरी की पूरी गाज गिरने की एक संभावना है। हालांकि हमारी इंक्वायरी के तहत ये लगा है कि बीडीपीओ की इन्वॉल्वेशन बिल्कुल थी। अब पता नहीं 20 दिन में उन्होंने कार्रवाई नहीं की और अचानक से जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्या किसी कमीशन की सेटिंग नहीं बैठी है या फिर कोई और वजह हुई है कि उसके कारण जो है अब 20 दिन बाद अब इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो चलिए बीडीपीओ क्या कुछ कहते हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। क्या आपके फर्जी साइन करके कोई पैसे का लेन देन हुआ है? हमारी ऐसे कोई भी लेन देन हुआ, डेबिट हुई थी, वो अमाउंट रॉन्गली डेबिट हुई थी, वो हमने उसी फर्म से दोबारा पैसे मंगवा लिए। रॉन्गली किस तरह से? क्या उसमें रॉन्ग क्या था? रॉन्ग ये था कि जो काम नहीं हुआ था उसकी एक तरह से पेमेंट हो गई थी। किसने करवाई थी वो? ग्राम सचिव ने। अच्छा, फिर वो वापस डलवा दिया? हाँ, वो वापस हो गया। एक्शन क्या लिया ग्राम सचिव पे आपने डिपार्टमेंटली तौर पे? क्योंकि वो हमारी रॉन्गली पेमेंट थी, उसमें एक्शन लेने की कोई जरूरत थी नहीं, जब पैसे वापस आ गए उसमें। ग्राम सचिव ने निकाले हैं, उसकी मंशा क्या थी? रॉन्गली थी, किसी काम हुआ नहीं है, बावजूद इसके अगर पेमेंट निकली है तो वो किस आधार पे निकली है? कोई बेस तो वहाँ पे हुआ होगा, आपके साइन भी तो हुए होंगे वहाँ पे, तो पेमेंट निकाली है उस टाइम। हाँ जी, ये मैंने हमारे तो
उसने बताया था काम किसी नहीं है। तो वो क्या था एक्चुअल में, वजह क्या थी ऐसी, किसकी मंशा, किसने ऐसा काम किया था? वो क्या वो एक ही हुआ है या पूरे ब्लॉक में और भी कहीं हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बाई चांस गलती से पेमेंट हो गई थी बैंक के थ्रू, बस ये था। फिर हमने उस वापस पैसा पंचायत को मंगवा लिया है। चलो ये तो आपका इंटरनल सेटलमेंट हो गई हाँ जी, डिपार्टमेंट हाँ की, जी। लेकिन इसके अंदर जो फ्रॉड, जो उसको हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आपके साइन फर्जी हुए या नहीं हुए? इसमें फ्रॉड तो कह सकते हो आप हैं। तो उस पर लीगली तौर पर आपने क्या कुछ एक्शन लिया अभी है? उसका मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि किसमें कौन कौन है। अच्छा, हाँ जी। पेमेंट वापस डालने का फिर किसने पेमेंट तो वापस डालनी थी, वो पेमेंट जो निकली हमने कहा था उनको पेमेंट तो डालो वापस। उच्च अधिकारियों का अवगत करवाया इसके संदर्भ में आपने? हमने अभी उसकी जांच कर रहा हूँ, इंक्वायरी किस चीज़ का नाम है उसकी फिर कराएंगे। कितनी पेमेंट निकलवाई थी वो? ये मेरे को जाननी है। क्या काम वर्किंग क्या दिखाई गई थी, किस काम के पर्पज़ के हिसाब से निकलवाए थे? ये हमारे लाइट के पर्पज़ से निकलवाए गए थे। लाइट। अब इस संबंध में जो संबंधित बैंक है, दोनों जो खाते हैं वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की नाथुश्री चोपटा की जो शाखा है वहाँ उनका खाता है और वहाँ से पैसे रिलीज़ हुए हैं। तो जो बैंक के कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, शाखा प्रबंधक, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। सर ऐसा नहीं है, कोई भी चेक बैंक के पास आता है तो सबसे पहले उसके साइन मैच किए जाते हैं और नेशनल लेवल पे पेमेंट्स भी होती है तो बहुत दूर दूर के चेक लगते हैं, तो साइन मैच करके ही पेमेंट होती है। ठीक है, तो चेक की ऑथेंटिसिटी भी मैच की जाती है, सब चीज़ था, उसके साथ लेटर भी था। अब वो लेटर वहाँ देख सकते हैं, उनके साइन वहाँ पे भी है जो उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है बीडीपीओ को। और ऐसा बेसलेस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें ब्रांच का कोई भी गलती, ब्रांच की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता सर, जो उन्होंने साइन करके दिए हुए हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक सिग्नेचर्स हैं उससे वो मैच करते हैं। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो हमें पावर देता है कि अगर साइन मैच करते हैं तो हम पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं, चाहे वो जिस पे भी उसका नाम मेंशन है उसके लिए। अब यहाँ पर विरोधाभास इस बात का बना हुआ है कि जो बैंक के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि बीडीपीओ के ही साइन है, उसी के आधार पर उन्होंने भुगतान किया है, और दूसरी तरफ बीडीपीओ जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को ये लिख रहे हैं कि उनके साइन नहीं है। और ऐसे में उस जो कंपनी के अधिकारी हैं और उसके अलावा जो ग्राम सचिव है सुभाष फौजी, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर तक के जो रिक्वेस्ट है वो बीडीपीओ की तरफ से की गई है। अब इस पूरे मामले के अंदर आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में सिर्फ ग्राम सचिव की इसके अंदर कसूर है, क्या उस कंपनी वाले का कसूर है, या बीडीपीओ का भी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वेशन आपको नज़र आ रहा है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस मामले के अंदर आगे क्या कुछ अपडेट रहती है वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं चोपटा ब्लॉक के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से उससे पहले हुआ है, अब हो रहा है, और आगे क्या कुछ इसके अंदर इस भ्रष्टाचार पर क्या कुछ अंकुश लगता है, किस तरह की जो सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, वो भी हम आपको अपनी न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो सही है और आपको लगता है कि अपनी न्यूज़ बड़ा बढ़िया मुद्दा उठाता है, तो इसको लेकर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं।